नमस्कार। हीरो एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की इस विशेष चर्चा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं राजीव रंजन श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं योगेश कुमार, हॉकी के जाने माने विशेषज्ञ, कोच और जिनकी हॉकी पर बहुत पैनी नजर रहती है। नमस्कार। नमस्कार। कल एशिया कप हॉकी के पूल मैच समाप्त हो गया और ये निर्धारित हो गया कि कौन सी 4 टीमें सुपर 4 में आपस में खेलेंगी और फाइनल मैच जो रविवार को होना है, देखना है उसमें कौन सी 2 टीमें पहुंचती है। कल के जो मैच थे उसमें भारत के लिए बहुत अच्छा था कि कजाकिस्तान को भारत ने 15 गोलों से हराया। एक तरह से गोलों की बारिश हुई। दूसरी तरफ मलेशिया ने भी चाइनीज ताइपे को अपने पूल में से 15 गोलों से हराया। ये तय हो गया कि कजाकिस्तान और चाइनीज ताइपे की टीम कमजोर कड़ी साबित हुई है इस टूर्नामेंट में अब तक। लेकिन जो सबसे मजेदार या सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला था वो था चीन और जापान के बीच। और जैसे कि उम्मीद थी कि चीन जापान को करीब टक्कर देगा और हुआ भी वैसा ही। ड्रॉ खेलकर चीन ने जापान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक और मैच था दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के बीच, जो भी बहुत कुछ एक तरफा ही रहा, जिसमें दक्षिण कोरिया ने बांग्लादेश को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराकर अपनी श्रेष्ठता तय की। योगेश जी, सबसे पहले हम भारत की चर्चा करें। 15 गोल, कजाकिस्तान की टीम कमजोर अवश्य थी, लेकिन 15 गोल लगातार करने का क्या कुछ फायदा भारत को मिलेगा? देखिए, टीम में वो जोश था, खुशी थी जो दिख रही थी सबके चेहरे पे। अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आप देख रहे थे हर गोल में हमारी टीम एंजॉय कर रही थी। अच्छा लगता है। लेकिन मैं चूंकि खुद प्लेयर रहा हूँ, मुझे ये इस बात का थोड़ा सा मलाल रहता है कि अगर कोई टीम कमजोर टीम है तो इस तरीके से उसको रौंदना नहीं चाहिए। लेकिन कंपटीशन है तो उसमें तो भाई भारत के लिए मतलब जो गोल एवरेज है इसका कोई महत्व नहीं था। तो मेरा मानना था कि टीम को अपना प्लानिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ नया प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन टीम की रणनीति बदली हुई थी। टीम किसी कीमत पर किसी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन कजाकिस्तान बहुत नई टीम है, अभी आगे उनको बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन फिर भी कजाकिस्तान की जो टीम थी वो हार नहीं मान रही थी। गोल हो रहा था, खिलाड़ी दमखम दिखा रही थी। और ये इस टूर्नामेंट में बार बार हम लोग इस चीज को देखे हैं कि बहुत लंबे डबल फिगर में बहुत सारी टीमें जीती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो टीम हारी है बहुत बुरी तरीके से, वो ऐसा नहीं है कि वो केवल डिफेंस कर रही है। उनको जब भी मौका मिला वो अटैक कर रही है। और आप देखिए कल कजाकिस्तान भी गोल खा रही थी, लेकिन गोल करने की कोशिश जरूर तो कर रही थी। और कजाकिस्तान न सिर्फ आक्रमण कर रही थी, उन्होंने 3 पेनल्टी कॉर्नर भी अर्जित किया। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि भारतीय टीम को डी के अंदर क्लीन टैकलिंग की जरूरत है, थोड़ा अनुशासित होकर खेलने की जरूरत है। कि अगर कजाकिस्तान जैसी टीम आपके डी में आ रही है और आप बार बार गलती कर रहे हैं तो ये बड़े टीमों के साथ महंगा पड़ेगा। अब जो स्टेज है, हर मैच संघर्षपूर्ण होगा। जापान की टीम हार गई, मेरी फेवरेट टीम थी। लेकिन चीन ने बहुत अच्छी वापसी की है इस टूर्नामेंट में। बहुत अंडररेटेड टीम थी चीन, जापान लोग का फेवरेट था। लेकिन कल 2-2 की जो बराबरी रही उसे अप्रत्याशित था। गोल एवरेज टीम ने पहले ही मैच में दिखा दिया था भारत के विरुद्ध कि उसमें जान है और वो संघर्ष कर सकती है। और कल तो चीन ने तो शुरू में 2-0 की बढ़त ले ली और हाफ टाइम तक 2-1 से बढ़त थी। और लगभग 10 मिनट जब समाप्त होने को थे तब जापान ने बराबरी का गोल किया और अंत में ताबड़तोड़ कोशिश की जापान की टीम ने कि किसी तरह 1 गोल की बढ़त लेकर सुपर 4 में स्थान बनाया जा सके। लेकिन चीन की रक्षा पंक्ति को तो आप जब मानना पड़ेगा कि उसने तमाम अटैक को किस तरह निरस्त कर दिया। नहीं ठीक है, लेकिन वो अभी फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जापान टीम, आप फिर इस बात का ध्यान रखिए कि गोल एवरेज में बाहर हुई है। और अभी इस टूर्नामेंट में अगर कोई सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ रहा है जो आगे भारत के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है, वो है मलेशिया। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में मलेशिया ने 24 गोल किया है और सबसे बड़ी बात है कि उनके अगेंस्ट एक भी गोल नहीं हुआ है। और अकीमुल्ला अनुआर
वो जो एक प्लेयर हम देखे तो हमको लगा कल ही वर्षों 5 बाद, गोल किया कल उन्होंने। जो 5 गोल किया, उस 5 गोल में एक बहुत सबसे बड़ी खासियत थी कि रिवर्स टॉमाहॉक इतना आसान नहीं होता नहीं है। होता है। मैक्सिमम गोल रिवर्स टॉमाहॉक से हुआ उसको टैकल और करना वो बहुत मुश्किल वर्ल्ड हो जाता है। क्लास का गोल था। बहुत दिन बाद इस तरह के खिलाड़ी को देखने का मौका मिला। रिवर्स टॉमाहॉक की बात अगर आप करें तो क्या है कि एक तो पावर बहुत ज्यादा होता है, दूसरा क्या है कि उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है डिफेंस के लिए, और बॉल कहाँ जा रहा है ये आप अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। और उसमें इतनी एक्यूरेसी, वो निश्चित रूप से भारत का मुकाबला तो होना ही है। अब तो जब राउंड रॉबिन है सुपर 4 में तो मुकाबला होना है, मे बी कि आपको फाइनल में भी मलेशिया से भिड़ना पड़े, क्योंकि मलेशिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। असरम हमसानी, सबसे बड़ी बात है कि एक टीम में 2 स्टार खिलाड़ी हैं, वो भी कल 4 गोल मारे, और उनको भी, उनकी भी जो क्लास है वो उन पर ध्यान रखना होगा। जिस तरह से कोरिया के विरुद्ध मलेशिया ने अपना खेल दिखाया है, कोरिया की टीम 5 बार की चैंपियन भी रही है और कोरिया को कभी भी कमतर नहीं आंका जाता है, और अभी भी कोरिया की टीम वापसी कर सकती है, सुपर 4 में तो है ही। लेकिन मलेशिया ने जिस तरह खेल कोरिया के विरुद्ध दिखाया है, अगर वो फॉर्म का बरकरार रहा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सुपर 4 में भारत के साथ मलेशिया कहीं टक्कर हो। यहाँ तक कि सुपर 4 में तो टक्कर होना ही, फाइनल में टक्कर हो। सुपर 4 में जो भारत का मलेशिया से मैच होगा वो तो बहुत देखने लायक मैच है, बहुत अच्छा है। और भारत भी कल के मैच में ऐसा नहीं था कि भारत ने नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया। सारे प्लेयर, अभिषेक, सुखजीत और जुगराज का हैट्रिक, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज है, एक मैच में 3 हैट्रिक का हैट्रिक। पहली बार हरमनप्रीत मतलब सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, इससे पहले दोनों मैच में ज्यादा स्कोर हरमनप्रीत नहीं किया था। कल उन्होंने सिर्फ 2 गोल किए। उसमें क्या है ना कि आप देखेंगे टोटल 9 गोल जो है ना वो आपका फील्ड गोल था, और बाकी 1 स्ट्रोक और 5 पेनल्टी कॉर्नर से जो गोल हुआ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि अब हम लोग दोनों फील्ड गोल और पेनल्टी कॉर्नर दोनों करने लगे हैं। जुगराज कल भी बढ़िया खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेले, और सारे प्लेयर अब धीरे धीरे फॉर्म में, लय में आ गए हैं। कल लय में दिख रही थी भारतीय टीम, भले ही कजाकिस्तान की टीम कमजोर जरूर थी, लेकिन अगर ये लय बरकरार रहा तो मलेशिया और कोरिया जैसी टीमों के विरुद्ध ये अच्छा खेल सकते हैं। राजीव भाई, हम लोग जब खेला करते थे ना तो कमजोर टीमों के अगेंस्ट खेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम गोल कर नहीं सकते हैं, तो उनको कम गोल खाना है। और इसके चक्कर में क्या होता था, वो मैन टू मैन मार्किंग और डी को पैक कर लेते थे। लेकिन इस बार के टूर्नामेंट में मैंने पहले भी चर्चा की कि ऐसा नहीं था। दोनों टीमें जो हार रही है उनको अच्छे मार्जिन से आ रही है, वो भी ओपन है होके खेल रही है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डिफेंसिव कर रही है। एक तरफा नहीं लग रहा था, भले ही गोलों खा रही है, लेकिन अगर आप मैच देख रहे हैं तो आपको बीच में काउंटर अटैक लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है। और अब अगला मुकाबला जो है हमारा कोरिया के साथ है, परसों कोरिया के साथ है, और दूसरा मलेशिया का मुकाबला चीन के साथ। सुपर 4 के 2 मुकाबले परसों होंगे, और उसके बाद से तय होगा 2 मैच और होंगे, तब हम फाइनल में 7 सितंबर को खेलेंगे। हमारी चर्चा कल भी जारी रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।